Hello students, today we will read chapter 7 part 2 पैकिंग। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जो नैरेटर होते हैं, ऑथर होते हैं, वो पैकिंग करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं। तो लेसन को कंटिन्यू करते हैं। स्टेंजा पैराग्राफ नंबर 11 से। I will take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब जब जॉर्ज के पीछे वो चीज बटर है वो चिपक जाता है तो वो कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इसको यहीं पे रखा था। तब जॉर्ज कहता है हाँ मैंने देखा था कि तुमने उसको यहीं पे रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नोट ए मिनट एगो सेड हैरिस। हैरिस ने कहा मैंने अभी तो तुम्हारे सामने 1 मिनट पहले उसको यहाँ पे देखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मीट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्ट एट वन अनदर। अब वो पूरे रूम में ढूंढने लगे, एक जगह से दूसरी जगह तक। इस तरह सभी चीज़ें उन्होंने रूम में फैला दी थी। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आई हैव हियर्ड ऑफ सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा कि मैंने ऐसी असाधारण जो थिंग्स है वो मेरे साथ कभी नहीं हुई। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। हैरिस ने कहा ये बहुत ही मिस्टीरियस है कि अभी अब अपनी कोई चीज़ यहाँ पे रखी थी और तुरंत फिर वो मिल नहीं रही है। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। तब जॉर्ज जैसे ही टर्न ये जॉर्ज ने देखा कि हैरिस की बैग के ऊपर उसने देखा क्या था कि वहाँ पे बटर था। वाई हियर इट ऑल एंड ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिकेटली। और उसने कहा कि तुम यहाँ से हिलना मत। बहुत वो एक्सक्लेम्ड हो गया कि अचानक उसको उसके पीछे वो बटर लगा हुआ दिख गया। वेयर कहाँ क्राइज हैरिस स्पिनिंग राउंड। और वो इधर उधर देख रहे कि कहाँ है बटर। स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। और उसने कहा कि यहीं खड़े रहो और तुम्हें हिलना नहीं है। और उसने जोर से चिल्लाया और उसको फ्लाइंग आफ्टर हिम उसको निकालने की कोशिश की। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इनटू द टी पॉट। फाइनली उसने वहाँ से बटर को निकाल लिया और टी पॉट में रख दिया। 12th पैराग्राफ। मोंटमोरेंसी। अब एक और कैरेक्टर है मोंटमोरेंसी, इनका डॉग है। वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी सॉन इट। अब वो एक डॉग होता है जो उनकी लाइफ में वो उसकी जो एम्बिशंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड इफ़ ही कैन क्वेर इन anywhere where the particle is not wanted and be perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted। तो उसकी क्या आदत हो गई है, वो इस तरह का डॉग है कि जब तक वो किसी की डांट डपट ना खा ले तो तब तक उसको मतलब पूरी उसको ऐसा लगता है कि उसका दिन है वो वेस्ट ही गया। तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, इस तरह का वो डॉग है। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his consist become quite unbearable। तो वो जो डॉग है वो काफ़ी बार ऐसी हरकतें करता था जो बहुत ही मतलब सहन करना उनको मुश्किल होता था। कौन जो डॉग था मोंटेमोरेंसी। और उसका एम ही यही होता है कि वो इस तरह से दूसरे लोगों को परेशान करे। 13 पैराग्राफ। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand or anything, it was his cold damp nose दैट दे वॉन्टेड। अब वो जो डॉग है वो जो पैकिंग वाली सभी चीज़ें उनके ऊपर बैठ जाता है और उन सबको परेशान करता है। और उसकी जो डम्प नोज़ है वो बीच में आती है, बार बार उन लोगों का हाथ उसकी गीली नोज़ के ऊपर जाता है। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम। वो जैम के ऊपर अपना पैर रख देता है। एंड ही वरीड मीन्स उसको डिस्टर्ब कर देना, ख़राब कर देता है। द टी स्पून्स। एंड ही प्रिंटेड दैट द लेमन्स वर रेट्स। और बहुत सारे जो वहाँ पे लेमन्स होते हैं उनको वो रेड समझता है। एंड गोट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the frying pan। और वो 3 लेमन को ख़राब कर देता है और वो समझता है कि मैंने रेड्स को मार दिया। कौन जो डॉग है इनका मोंटेमोरेंसी वो। और तभी उसके पीछे हैरिस है, वो उसके पीछे आता है फ्राई पैन लेकर और उसको भगाने की कोशिश करता है। 14 नंबर पैराग्राफ।
हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम। हैरिस बोलता है कि तुमने इस जो डॉग है इसको यहाँ पे भेजा है, इसको उकसाया है। आई डिडंट इनकरेज, मैंने नहीं इसको इनकरेज किया। ए डॉग लाइक दैट डजेंट वॉन्ट एनी इनकरेजमेंट, कि डॉग्स तो ऐसे होते, इनको इनकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू थिंग्स लाइक दैट। और ये लोग जब जन्म से ही इनका नेचर होता है, ओरिजिनल होते हैं, और ये जन्म से ही इस टाइप की हरकतें करते। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, लगभग 12:50 पे उनकी पैकिंग कंप्लीट हो गई। एंड हैरी सेट ऑन द बिग हैम्पर, अब हैरी है वो एक बड़े हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और बोलता है कि आई होप कुछ टूटा ना हो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम्स टू कम्फर्ट हिम, और जॉर्ज थोड़े कम्फर्ट में बोलता है कि भले कुछ टूटा हो तो थोड़ा बहुत भले टूटा हो, आई डोंट केयर, और वो थोड़ा कंफर्ट फील करता है। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, अब वो सब बेड पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, अब हैरिस है वो किसके साथ सोएगा उस नाइट, नरेटर के साथ, एंड और वो अपस्टेयर्स पे चले जाते हैं। 15 वी टोस्ट फॉर बेड्स, हमने बेड के लिए टोस्ट किया। एंड हैरीज हैड टू स्लीप विद मी, अब हैरी नरेटर के साथ सोएगा। ही सैड, ऐसा उसने कहा। डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जे, जे यहाँ पे नरेटर है, तो तुम बाहर सोना पसंद करोगे या इनसाइड या आउटसाइड। आई सेड आई जनरली प्रीफर टू इनसाइड ए बेड, मैं जनरली क्या प्रीफर करता हूँ, बेड के इनसाइड सोना। हैरी सेड इट वॉज ऑड, जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा। व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, तुम लोग कितने बजे उठना चाहोगे। हैरी सेड 7, आई सेड, मैंने कहा 7 बजे। नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, नहीं 6 बजे क्योंकि मुझे जल्दी उठकर एक लेटर भी लिखना है। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रो ओवर इट बट एट लास्ट स्पील्ड द डिफरेंस एंड सेड 6:30, तो अब दोनों में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होने लगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग 6:30 पे उठेंगे। वेक अप एट 6:30 जॉर्ज सेड, वी सेड, हमने कहा हम लोग 6:30 पे उठेंगे। लास्ट यहाँ पे पैराग्राफ है। जॉर्ज मेड नो आंसर and we found on going over that he had been asleep for some time, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। तो लास्ट में वो बोलते हैं कि जॉर्ज ने एक जब उस टाइम आंसर नहीं देता है कि कितने बजे उठेंगे, एंड वी फाउंड, हम पाते हैं, ऑन गोइंग ओवर ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम, कि भले वो थोड़े टाइम के लिए सोए, उसके बाद हम वहाँ पे कुछ रख देंगे जिस कारण से वो इनटू गेटिंग ऑन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वो बात जो टब है वहाँ पे रखने की वजह से वो वहाँ से चला जाएगा, और फिर ऐसा कहकर वो लोग अपने अपने बेड की तरफ चले जाते। तो यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है उसको करेंगे। ठीक है, ओके, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।